नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और काफ़ी दिनों से चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक मुद्दे को उठाया हुआ है कि जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में चुनाव होने जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय डॉक्टर रणपाल सिंह, उनसे जानते हैं। वीसी साहब, जैसे कल चर्चाएँ हैं कि 13 नवंबर को जींद की यूनिवर्सिटी में चुनाव होंगे, बच्चे सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से पोस्ट भी डाल रहे हैं, तो क्या सच्चाई है इसके पीछे? ऐसा कोई जो है हमारी तरफ से नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कुछ है कि इलेक्शन होंगे। वो सेल्फ स्टाइल में ही जो है मतलब कर रहे हैं बात को। एक बच्चों का ग्रुप है, 20-25 बच्चे हैं, तो उन्होंने अपनी इलेक्शन कमेटी बना ली, अपने आप ही जो है उन्होंने जो है प्रचार कर लिया। अब हमने वैसे तो उनकी मीटिंग पीछे एक रूम में थे भी, हमने मना कर दिया और वहाँ से निकाल दिए कि वह बाहर जाकर प्रचार करो, क्योंकि ये मतलब जो है ना तो इसको फॉर्मेट सोसाइटी करा रही, ना इनका कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है कि वो इलेक्शन खुद कराएं। और यदि वो कराएंगे रजिस्टर्ड सोसाइटी तो वो बाहर कराएं। यदि स्टूडेंट का काउंसिल का है, ऐसा स्टूडेंट काउंसिल एज सच नाम से कोई जो है नहीं है, और ना ही उसके ये इलेक्शन है। ये संवैधानिक हैं, और जो बच्चे खुद जो है करना चाहते हैं, जो एक्टिविस्ट बच्चे हैं, वो चाहते हैं प्रधान सेक्रेटरी बनना। हमने उनको स्पष्ट आदेश दे दिए कि वो बाहर जो है बिल्डिंग के या यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जाकर कुछ भी जो है वो अपना जो है कर सकते हैं, प्रचार करो या इलेक्शन करो, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। सूचना ये भी है कि बच्चे कह रहे हैं कि ये चुनाव इसलिए कराए जा रहे हैं कि छात्रों को लाइब्रेरी या अन्य चीज़ों को लेकर जो समस्याएं हैं उनको मुद्दों को उठाया जाएगा। जहाँ तक समस्याओं की बात है, कई ग्रुप्स हैं, बच्चों की जो है संगठन है, वो सब आते हैं, उनका समस्या का समाधान तुरंत जो है हम कर देते हैं। एक पीछे लाइब्रेरी की कुछ समस्या आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ नई यूनिवर्सिटी है तो बिल्डिंग कम है, लाइब्रेरी के स्टडी रूम जो है रीडिंग रूम नहीं थे, तो उसमें हमने बढ़ा दिया तुरंत। और 6 महीने के अंदर नई बिल्डिंग जो है हमारी आएगी, उसमें और बहुत से रीडिंग रूम, स्टडी रूम और दूसरे जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो वो थोड़ी सी समस्या थी, लेकिन वो टेम्परेरी थी, हमने समाधान कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं यदि आती हैं बच्चों के सामने डेली टू डेली, तो हम ऑन द स्पॉट जो है उनका समाधान करते हैं, तुरंत बुलाकर। जैसे कह रहे हैं कि कल चुनाव होंगे, तो आप ऐसे अवधानिक कह रहे हैं कि चुनाव ऐसे अवधानिक है, तो यूनिवर्सिटी ने, प्रशासन ने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? हमने सबसे पहले तो अभी एक बार जो है बच्चों का ग्रुप्स, कल भी बात उनसे की थी, अब आज भी कर रहे हैं कि भाई ये असंवैधानिक है और हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि यदि वो ऐसा करेंगे, बच्चे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, तो हमने फोर्स का जो है पूरा इंतज़ाम कर लिया है। यदि कोई इस तरह के बाहर से जो है बच्चे आते हैं जो यहाँ पर जो है डिसिप्लिन ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो हम उनका जो है पुलिस को हमने सख्त वो दे दिया है, उनसे मेल कर दी एसपी साहब को भी कि भाई कोई इस तरह का प्रोग्राम होगा तो हमने। हरियाणा प्रदेश में अन्य भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो अन्य यूनिवर्सिटियों में कोई चर्चा है कि चुनाव हो रहे हैं? नहीं, कहीं पर भी सारे हरियाणा में कोई किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है, और ना ही, क्योंकि जब सरकार ही नए बैन किया हुआ है, मेरे ख्याल से चौधरी बंसी लाल जी के टाइम से ही ये बैन है हरियाणा में, तो खुलेंगे तो सबके लिए है मोस्ट वेलकम, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों को जागरूक करने के लिए चुनाव ऐसे अवधानिक है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पहले भी हमने वेबसाइट पर डाला हुआ है कि ये इस तरह के कोई जो हैं वो हम नहीं वो करते, और वेबसाइट पर लिख दिया कि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, बच्चे अपने लेवल पे अपना आप कर रहे हैं। अभी बच्चे हमने जो है बुलाए थे, बच्चों को सब कह दिया था कि इससे दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, तो पढ़ाई में भी व्यवधान होता है, तो इसलिए इसको जो है मतलब डेफर किया जाए, डेफर क्या बिल्कुल ख़त्म किया जाए, और इस तरह का ये पॉसिबल नहीं है। क्या मंशा लगती है, जैसे पूरे प्रदेश में एक जींद ही यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर भी ये चुनाव की चर्चा है, बाकी यूनिवर्सिटी में चर्चा ही नहीं है, तो किसके पीछे क्या मंशा लगती है आपको? मंशा तो अब ये नहीं कह सकते, कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो हो सकता है ये डिमांड उनकी अल्टीमेटली हो कि हमारे हरियाणा में सरकार से डिमांड करेंगे इसके बाद, तो उसके बारे में मंशा का तो बाद में पता लगेगा, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों से हम, कोशिश जारी है हमारी, हम बच्चों को मना लेंगे, हमारे अपने स्टूडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे हमारे साथ चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय डॉक्टर रणपाल। कल जो बच्चे चुनाव करवाने जा रहे हैं, उन्होंने सेल्फ एक कमेटी बनाई है, उसके जरिए वो चुनाव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीसी साहब ने कहा है कि जींद की यूनिवर्सिटी में कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं और असावधानिक तरीके से ये चुनाव कराए जा रहे हैं, और यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के अंदर ये चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर भी इन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।